नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2008 से ही आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 मार्च सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। वायुसेना स्कूल अंबाला में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई। हरियाणा में पूर्व MLA राव बहादुर सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, दुष्यंत चौटाला की JJP में हुए शामिल, कांग्रेस की टिकट न मिलते देख बदला पाला। दिल्ली NCR के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात, सभी बॉर्डर से हटाई गई बैरिकेटिंग। विपक्ष में आते ही सरकार पर हमलावर हुए दुष्यंत चौटाला, मुआवजे को लेकर सरकार को घेरा। हरियाणा सरकार अयोग्य लोगों की काटेगी पेंशन, पहचान कर होगी सख्त कार्रवाई, प्रक्रिया हुई शुरू। हरियाणा में आयुष्मान एवं चिरायु कार्ड धारकों को फिर मिलेगी फ्री इलाज की सुविधा, IMA और सरकार के बीच बनी सहमति। इनेलो ने चुना प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा INLD के प्रदेश अध्यक्ष बने रामपाल माजरा। अभय चौटाला ने पार्टी में कराई वापसी, साल 2019 में BJP में हो गए थे शामिल। IPL 2024 में लगेगा रोमांच का तड़का, हरियाणवी भाषा में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे वीरेंद्र सहवाग। हरियाणा CM के बाद कैबिनेट विस्तार को चुनौती, वकील ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कहा मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाएं। उदयपुर कटरा वैष्णो देवी ट्रेन का दादरी स्टेशन पर ठहराव शुरू, लोगों को मिलेगी सुविधा। सरकारी नौकरी अपडेट, DSSB में 102 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू हुए, 10वीं पास को मौका, सैलरी 80,000 रुपए से ज्यादा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इस साल 29 जून से होने जा रही है। यह करीब 51 दिन चलेगी और 19 अगस्त को समाप्त होगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर 2 क्विंटल फूलों से खेली गई होली, भगवान कृष्ण ने बांसुरी की धुन पर राधा जी के साथ किया नृत्य, जमकर उड़े रंग और गुलाल। और 31 मार्च को रविवार, लेकिन बैंक IT दफ्तर खुलेंगे, वर्किंग डे की तरह बैंकिंग होगी, रिजर्व बैंक ने जारी किया नोटिफिकेशन। और अब खबरें विस्तार से। मौजूदा समय में हरियाणा में मौसम साफ चल रहा है, मगर आने वाले दिनों में लोगों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में होली में रंग में भंग पड़ सकता है। ऐसे में देखते हुए मौसम विभाग ने 4 जिलों पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि होली से पहले दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका कारण यह है कि दिन में तेज धूप और हवा न चलने के कारण पारे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। होली के दिन यानी 24 मार्च को मौसम में बदलाव के बाद 25 मार्च से मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। अभी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, तो वहीं रात का तापमान 11 डिग्री के आसपास है। सुबह शाम लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। वायुसेना स्कूल कालपी अंबाला द्वारा प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर तथा नर्सरी टीचर के पदों पर भर्ती की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन या फिर ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 मार्च 2024 है। प्राइमरी टीचर के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने जरूरी है तथा आवेदक के पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। वहीं नर्सरी टीचर के लिए आवेदक 12वीं पास होनी चाहिए तथा उनके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं स्पेशल एजुकेटर के लिए उम्मीदवार DEd स्पेशल एजुकेशन धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को बड़ा सियासी जीवनदान मिला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके राव बहादुर सिंह ने JJP पार्टी का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ में दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों जननायक जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर मंथन कर रही है। दिल्ली में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ JJP केंद्रीय नेतृत्व ने चर्चा की थी, जिसमें तय किया गया था कि नांगल चौधरी से पूर्व कांग्रेस विधायक राव बहादुर सिंह इस लोकसभा सीट से अच्छे प्रत्याशी होंगे। राव बहादुर सिंह ने JJP ज्वाइन करने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वह जजपा में शामिल होंगे। चिरायु और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब उन्हें फिर से हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा मिल सकेगी। बता दें कि बकाया राशि के भुगतान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने 16 मार्च से प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद फिर से इस सुविधा का लाभ उपलब्ध होगा। इन अस्पतालों की सरकार की ओर से करीब 150 करोड़ रुपए की बकाया थी। अब हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों में बातचीत हुई है, जिसमें तय हुआ है कि बकाया राशि का भुगतान 15 अप्रैल तक कर दिया जाएगा और भविष्य में 15 दिनों में राशि का भुगतान करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। सरकार से बातचीत के बाद चिरायु और आयुष्मान कार्ड धारकों को एक बार फिर से कैशलेस इलाज की सुविधा आरंभ कर दी गई है। इसके अलावा अब छोटे अस्पतालों में भी इन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने के प्रयास किए जाएंगे।
हरियाणा में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो चुकी है। इसी बीच 4 साल पहले इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा एक बार फिर से इनेलो में शामिल हो गए हैं। रामपाल माजरा को इनेलो प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि रामपाल माजरा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के करीबी रहे हैं। एक तरह से यह रामपाल माजरा की घर वापसी ही है। गौरतलब है कि करीब 40 साल की राजनीति में रामपाल माजरा ताऊ देवीलाल परिवार से जुड़कर 3 बार विधायक और मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं। बता दें कि 24 फरवरी को नफे सिंह राठे की हत्या के बाद से इनेलो प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था। ऐसे में अब रामपाल माजरा को अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने गलत और अयोग्य लोगों की पेंशन काटने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 5 विभागों को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल सरकार ने विभागों को आदेश दिया है कि अपात्रों को पात्र चुनने वाली समिति के सदस्य कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आसिमा बराड़ ने हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर दी है। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के नाम की अनुशंसा करने वाली जाँच समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जाँच करने का आदेश जारी किया था और उसी के अनुरूप सीबीआई ने रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में दोषी जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाजपा के साथ गठबंधन टूटते ही विपक्ष में आए जसपा नेता दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार पर हमलावर हो गए हैं। चौटाला ने प्रदेश सरकार को फसल मुआवजा को लेकर घेरा है। उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार किसानों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। न तो सरकार किसानों को चुनाव आचार संहिता लगने से पहले फसल खराबे का मुआवजा दे पाई और न ही रबी फसल की खरीद प्रबंधन पर कोई अहम फैसला ले रही है। वहीं वोट बैंक खिसकने की आशंका के चलते जसपा ने अपनी रणनीति बदल दी है और 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आचार संहिता लगने के चलते अब किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के लिए 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार अब तक मंडियों में किसानों की फसलें आने के बावजूद खरीद का प्रबंध तक नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि सरसों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा या फिर भावांतर भरपाई योजना से कौन सी एजेंसी कैसे खरीद करेगी, यह भी तय नहीं हो पाया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद अब उनके मंत्रिमंडल विस्तार को भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के वकील जगमोहन भट्टी ने याचिका दायर कर मंत्रिमंडल के सभी 13 मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं। जगमोहन भट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद ही कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में नियमों को तोड़ा गया है। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या तय की गई है। नियमों के अनुसार विधानसभा में तय संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री सहित केवल 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में यह संख्या अब 14 हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि सभी मंत्रियों के पदभार पर रोक लगाई जाए। जगमोहन सिंह भट्टी नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से केंद्र, राज्य विधानसभा स्पीकर और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए 13 फरवरी से देश की राजधानी की सीमाओं को पुलिस ने सील कर दिया था। सिंगू, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर पूरी तरह से ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब दिल्ली के लोगों को राहत मिलने जा रही है। पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, सिंगू और टेकरी बॉर्डर पर रखे बैरिकेडिंग हटाने शुरू कर दिए हैं। सर्विस लेन पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों को इन सीमाओं पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलती दिखाई दे सकती है। बता दें कि एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इसी वजह से पंजाब हरियाणा की सीमा पर बड़ी संख्या में अभी भी पुलिस बल तैनात है। किसानों का कहना है कि 23 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं है। हरियाणा में नायब सैनी का मंत्रिमंडल विस्तार पूरा हो गया है। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने निर्दलीयों के सहारे सरकार बनाई। सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5 निर्दलीय विधायकों को मंगलवार को नायब सैनी की कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इसकी 2 बड़ी वजह सामने आ रही है। निर्दलीय विधायकों में आपसी फूट सबसे बड़ी वजह रही है। इसके चलते इन्हें इग्नोर किया गया है। इसके साथ चर्चा यह भी है कि इन विधायकों को निगम और बोर्डो में एडजस्ट किया जा सकता है। सरकार को 6 निर्दलीय विधायकों और हलोपा के अध्यक्ष व एमएलए गोपाल कांडा का समर्थन है। हरियाणा में सरकार बचाने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सरकार में शामिल निर्दलीय विधायकों को आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट का भरोसा भी दिया गया है। कुछ निर्दलीय विधायकों को यह एहसास हो गया है कि वह इस बार अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हार सकते हैं। ऐसे में कुछ निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन देने के लिए भाजपा से टिकट की मांग की है, जिसे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार भी कर लिया है। हरियाणा में भाजपा की सरकार बचाने में 6 निर्दलीय विधायकों ने अहम भूमिका निभाई है। इनमें परथला से विधायक नयनपाल रावत, नीलाखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर, पुंडरी से विधायक रणदीप
बलबीर सिंह गोलन, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद और दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। साथ ही रानिया से रणजीत सिंह चौटाला भी शामिल है। इसके अलावा हलोपा विधायक गोपाल कांडा का नाम भी शामिल है। हरियाणा के चरखी दादरी में दादरी रेलवे स्टेशन पर बुधवार से उदयपुर कटरा वैष्णो देवी ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। सप्ताह में 2 दिन इस ट्रेन का दादरी स्टेशन से आवागमन होगा और 2 बार 2-2 मिनट का ठहराव होगा। जिले के श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए उदयपुर कटरा वैष्णो देवी विशेष ट्रेन का संचालन मंगलवार शाम से शुरू किया गया है। ये ट्रेन बुधवार को अपने निर्धारित समय दोपहर 12:23 पर दादरी स्टेशन पहुंची। 2 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन 12:25 पर कटरा व वैष्णो देवी के लिए रवाना हो गई। इस ट्रेन का पहले दादरी स्टेशन पर ठहराव नहीं था। इस कारण कटरा व वैष्णो देवी समेत उदयपुर की तरफ यात्रा करने वाले मुसाफिरों को रेवाड़ी, दिल्ली या फिर हिसार जाकर ये ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। अब यात्री दादरी स्टेशन से ही इस ट्रेन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। अब ये ट्रेन वैष्णो देवी से चलकर कटरा होकर शुक्रवार को दादरी स्टेशन पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 09645 शनिवार रात 8:25 पर दादरी रेलवे स्टेशन पर आएगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:27 पर उदयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 के सीजन में इस बार रोमांच और बढ़ने जा रहा है। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस बार आईपीएल सीजन में हरियाणवी भाषा में कमेंट्री करते हुए दिखाई देंगे। क्रिकेट प्रशंसक इस बार आईपीएल डिजिटल माध्यम से फोन पर जियो सिनेमा पर देख सकते हैं, जबकि टीवी के राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास रहेंगे। टाटा आईपीएल में इस बार क्रिकेट प्रेमियों को जियो सिनेमा पर 12 भाषाओं में कमेंट्री का लुत्फ मिलेगा और इसमें हरियाणवी भाषा भी शामिल है। इंडियन क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग जियो सिनेमा पर पहली बार हरियाणवी भाषा में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। वहीं आईपीएल सीजन में इस बार स्टार स्पोर्ट्स पर नवजोत सिंह सिद्धू भी कमेंट्री करेंगे। वहीं पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा भी गुजराती भाषा में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश कमेंट्री में शेन वाटसन, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल भूमिका निभाते दिखेंगे। तो वहीं जियो सिनेमा के हिंदी कमेंट्री में आकाश चोपड़ा, जहीर खान, पार्थिव पटेल, सुरेश रैना, निखिल चोपड़ा, सबा करीम, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा और अनंत त्यागी दिखाई देंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल का मंगलवार 19 मार्च को विस्तार हो गया। नए 8 मंत्रियों में जो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो डॉक्टर अभय सिंह का है। डॉक्टर अभय सिंह अहिरवाल की नांगल चौधरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और उन्हें इलाके के कद्दावर नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दूर विरोधी माना जाता है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह के सबसे भरोसेमंद नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव की नए मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। ऐसे में ये राव इंद्रजीत सिंह के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह भी राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज की नाराजगी को ही माना जा रहा था। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने नाराजगी जैसी बात को सिरे से नकार दिया था। दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल से नायब सैनी की सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले अब 3 चेहरों में बाउल से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल, नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह और सोना से संजय सिंह है। डॉक्टर अभय सिंह यादव को पूर्व सीएम मनोहर लाल का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में मनोहर लाल की कुर्सी छोड़ने के बाद भी डॉक्टर अभय सिंह से उनकी नजदीकी काम आ गई और उन्हें राज्य मंत्री का पद मिल गया। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी DSSB द्वारा दिल्ली की जिला अदालतों और पारिवारिक न्यायालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें प्रोसेस सर्वर और चपरासी के पद तय किए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच तय की गई है। उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए फीस माफ है। सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट DSSS.delhi.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 89 अंक की तेजी के साथ 72,101 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 21 अंकों की बढ़त दिखाई दी और ये 21,839 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 206 रुपए बढ़कर 65,795 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में भी मामूली तेजी आई है और ये 15 रुपए महंगी होकर 73,859 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 13 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।